नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है वेब सीरीज ग्लोरी की टीम, एक्टर्स दिव्येंदु पुलकित विद डायरेक्टर करण। थैंक यू। अमर उजाला में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद। करण, टू स्टार्ट you. विथ यू, ग्लोरी कितना एंजॉय किया इस ग्लोरी की जर्नी को? बहुत ज़्यादा। हमने ये कहानी 4 साल पहले लिखनी शुरू की, करमनिया मेरे को क्रिएटर और मैं, और बहुत पैशनेटली हम घुस गए इस सब्जेक्ट में। हरियाणा, भिवानी, रोहतक, ये सब जगहों पे काफ़ी टाइम हमने गुजारा और काफ़ी स्क्रिप्ट लिखने में आई थिंक इट टुक अबाउट 18 months और सो। अच्छा, लॉट्स ऑफ ट्रिप्स। उसके बाद हमने पिच की नेटफ्लिक्स को एंड देन वी वेंट, इट वाज वेरी क्विक। लेकिन जो मज़ा हमें बनाने में आया ना इसमें, whether it was his action training that both of them did, the boxing especially for Pulkit, we wanted to do the best possible version of everything that we're doing. Whether it is the way we capture boxing, whether it's the way we capture some of the action, whether it was capturing Haryana and the people and the ethos of Haryana. Oh, I think we really, और द ड्रामा। the drama of course is something we can do right now. But I think शुरुआती से तय था कि ये सीरीज ही बननी है या कभी नहीं लगा? बिल्कुल हमने काफ़ी अच्छा, करण है तो ये सवाल मेरी गलती, करण तो सीरीज ही होगा। काफ़ी प्लानिंग करके हमने बनाई है कि हमें दो चीज़ करनी थी। एक तो एक जॉनर को सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक स्पोर्ट्स के बैकड्रॉप में ये हमें लाना था ये दुनिया, और also the fact that we wanted to do something in the north like Haryana, that sort of space. So it's something new to me because last we were in Hyderabad with the whole Rana Naidu thing. Uske pehle to, as you know, we have done other things. Lekin this was a new one for me to explore, and sports was a great backdrop. Lekin like I was saying, like it was so much fun shooting this because all my collaborators from before came in, Yes. to help me out with this, and it was just brilliant. दिव्येंदु, पहला रिएक्शन क्या था आपका जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी? तो तुरंत हाँ कहा या फिर वक्त लिया आपने भी? हमारी बात हो गई थी पहले, करण और मेरी एक पार्टी में हम मिले थे, तो हमारी बात हुई थी कि यार साथ काम करते हैं फिर से, क्योंकि हम पहले भी साथ काम कर चुके थे। तो करण ने कुछ मुझे बताया था कि हाँ यार मैं कुछ लिख रहा हूँ, जब थोड़ा बना लूँगा तो मैं बताऊँगा। उसके बाद जब हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने बताया तो मुझे आई थिंक वो शायद 10-15 मिनट की मीटिंग होगी, उसी में ही हाँ हो गया था। क्योंकि उनके साथ एक कंफर्ट लेवल भी है, और जिस पैशन से वो ये सुना रहे थे और जो उन्होंने बोला कि भाई ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, ये जो प्रोजेक्ट है, कैरेक्टर के बारे में सुना, कहानी के बारे में सुना, किस जगह में हो रहा है, क्या हो रहा है, लगा कि मज़ा आना चाहिए इसमें करने में, और चैलेंजेस के साथ, तो इमीडिएट यस। किरदार का ऐसा कौन सी बात थी जो दिव्येंदु को निभाना बहुत मुश्किल था, काफ़ी चैलेंज था? जब भी घर लौटते थे बहुत सोचते उस बारे में और नेक्स्ट डे मेक श्योर करते थे कि वो करेक्ट हो। जैसे एक ज्वालामुखी होता है ना, जो धधक रहा होता है अंदर से, ये लगातार ये कैरेक्टर वैसा था, तो मुझे जलना था इसके साथ, ये मुझे पता था बात। लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स और भी थे उसके साथ बहुत मज़ा आया। जैसे इतना डार्क कैरेक्टर के साथ एक ह्यूमर आना बहुत मज़ेदार बात थी उसके लिए, बहुत पर्सनल स्पेस से कहीं से आ रहा था, और जस्ट एक शख्स जो पूरे वक्त एक तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया, एक ज्वालामुखी उसके अंदर है, फटने को तैयार है, कई बार फटता है, कई बार उसे वो अंदर रखे रखता है, लगातार जल रहा है हर दिन। वो जो उसकी पीड़ा थी ना, वो जिसकी वजह से होती है, जिस चीज़ की वजह से, वो मुझे बहुत प्योर लगी, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया अपनी तरफ, बड़ी एक प्योरिटी के स्पेस से आ रहा था वो बहुत सेट मज़ा पर आया। ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई मोमेंट अपने किरदार से ही जुड़ा हुआ जी, जो आज भी याद है, आज भी जब उस वक्त को या उस दौर को सोचते हो तो याद आती है? पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में ये एक ही इमेज है लगातार कि मैं लगातार इस एक चीज़ में ना अंदर वो घुटन महसूस करना, वो करना, और जस्ट अपने आप को रिलैक्स करना। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे दिमाग में ये एक बड़ी इमेज है मेरी, अपने आप को जो बाहर से आप देखते हैं कभी कभी, वो यही है कि उसमें लगातार जल रहा है, कट होता, उसके बाद आई यूज़ टू रिलैक्स माई सेल्फ,
बस आराम से आराम से आराम से यूज़ टू डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वो करता था। बट हाँ, वो जो उस तरीके की जो तड़प जिसे आप बोलेंगे, वो एक फीलिंग मेरे अंदर आज भी है लगातार। जब एक सीरीज आप शूट करते हो और स्पेशली इस तरह का डार्क किरदार जो इतना पैशनेट भी है, एक लंबा जर्नी रहता है, तो कभी ऐसा हुआ कि उस किरदार से बाहर निकलने में वक्त लगा हो, या फिर आपने ऐसा बहुत कुछ किया हो ताकि उस किरदार में ना रहो और अब मूव ऑन कर लो? तो मैंने पहले ऐसे किरदार निभाए हैं जिसको मुझे उनसे निकलने में बहुत टाइम लगा था। उससे जो मेरी लर्निंग रही इस बार वो ये रही कि मुझे पता था कि जैसे ये उससे भी ज़्यादा डार्क कैरेक्टर है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें अपने साथ लेके चल रहा था। मुझे पता था कि मैं इस बार इतना नहीं बह सकता हूँ कि वो मेरी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करे, जो पहले हो चुका था मेरे साथ। सो थैंकफुली मुझे वो सब एक्सपीरियंस बहुत काम आया। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे पता था फिर भी उतरना तो बहुत गहरा है ही। इस बार मुझे ये पता था ऊपर कैसे आना है वापस, तो वो चीज़ थैंकफुली अच्छे से हो गई। पुलकित, कमिंग टू यू, कितनी मेहनत लगी है एक पूरी इमेज बदलने में? क्योंकि आज जब भी हम पुलकित की बात करते हैं, एक चॉकलेटी बॉय या फुकरे आज भी हमारे जहन में रहती, स्पेशली आपके जो फैंस हैं। बट जो 2 एपिसोड हमने देखा है, एक इंटेंस वर्कआउट हमने देखा, दिख रहा है कि काफ़ी मेहनत की है ईमानदारी से इस किरदार में आने के लिए। बस मेहनत एक्चुअली काफ़ी आसान हो गई, क्योंकि जैसे आपने कहा ईमानदारी उसमें आ गई और बहुत ऑनेस्टली इस किरदार पे काम किया था, क्योंकि जो पेपर पे लिखा हुआ है उसमें अपने आप में एक सोल है। उसके ऊपर आई जस्ट हैड टू बी ऑनेस्ट। यस, फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत मेहनत लगी थी। मैं पहले भी फिट रह चुका हूँ, बॉडी दिखा चुका हूँ, लेकिन टू लुक लाइक एन एथलीट आपको एक एथलीट बनना पड़ता है। आपको उसी तरीके की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप सिर्फ बॉक्सर दिख नहीं सकते, आपको बॉक्सर बनना पड़ेगा एक बॉक्सर का किरदार निभाने के लिए। तो मेरे दिन में 2 या 3 बार ट्रेनिंग होती थी, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे वो बॉक्सिंग की ड्रिल्स हों, स्पीड ट्रेनिंग्स होती थी, जिससे कि क्योंकि जो एथलीट्स हैं, जो बॉक्सर्स हैं, वो काफ़ी तेज़ होते हैं अपनी स्पीड में, उनके रिएक्शंस काफ़ी तेज़ होते हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इंजरी प्रिवेंशन, ताकि किसी भी मोच की वजह से, या पैर मुड़ गया, मोच आ गई, इधर लग गया, या कहीं पे कुछ ब्रूज हुआ, तो शूट नहीं रुकना चाहिए। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई जस्ट वर्कड ऑन दीज फैसेट्स एंड आई वाज लकी कि जो मेरी पूरी टीम है जिसने मुझे सपोर्ट किया रेडी होने के लिए, चाहे वो मेरे न्यूट्रिशनिस्ट हो, मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो मेरे ट्रेनर्स हों, बॉक्सिंग कोच हों। हमारे सेट पे भी मानस, जो हमारे बॉक्सिंग कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने पूरा ध्यान रखा कि फॉर्म अच्छा रहे। पूरा टाइम वो मतलब हैंड इन ग्लव्स, इसमें तो लिटरली बोल सकते हैं, हम लोग चल रहे थे। एंड आई जस्ट फील लकी कि जितनी भी मेहनत मैंने करी वो सब अच्छे से निचोड़ के छापने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टीम थी और बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर्स थे। सो दैट आई थिंक द रिजल्ट इज़ रियली नाइस। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखता है, स्क्रीन पे भी दिखता है या ऑफ स्क्रीन भी दिखता है, बट इससे पहले जो मेन चीज़ है वो है मेंटल प्रिपरेशन। कोई भी True. चीज़ करने के लिए आपको मेंटली पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। यस। बॉक्सर की अगर बात की जाए, ऐसी कौन सी बात थी मेंटली जो आपको लगा कि अच्छा एक बॉक्सर ऐसा सोचता है, और किरदार में ढलने के लिए आपने भी वही अपनाया हो? जब हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, हमारे जहन में सिर्फ गुस्सा, रेज, एंगर, पंचेस, एक दूसरे को पीटना, कूटना, सिर्फ यही आता है, राइट? पर जब आप रिंग में जाते हैं और जब आप बॉक्सिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है हाँ ठीक है, ये ईजी हो जाएगा। बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि रिंग के अंदर ये दिमाग का खेल होता है। अंदर एक शतरंज की गेम चल रही होती है, जिसमें आपको दूसरे खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज समझनी है, उनका खेलने का पैटर्न समझना है, उनकी गलतियां समझनी है और उनसे गलतियां करवानी है, ताकि आप उस गलती का फ़ायदा उठा पाएँ। और सिर्फ आप ये नहीं कर रहे हैं, सामने वाला ओपोनेंट भी यही कर रहा है आपके साथ। सो इसलिए अगर आप नॉर्मली बॉक्सिंग मैच देखेंगे, हमें आदत है, हम फिल्म्स में देखते हैं और हम हाइलाइट्स देखते हैं, तो उसमें से पंचेस दिखते हैं। बट इफ़ यू वॉच अ बॉक्सिंग मैच, यू विल ऑलवेज सी कि दोनों फाइटर्स जो हैं एक दूसरे को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, सो इट्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, इट्स अ लॉट ऑफ फोकस, इट्स वेरी वेरी मेडिटेटिव। मुझे आज भी अगर कभी भी मेडिटेशन करनी होती है, तो मैं
पहले आंखें बंद करके बैठता था, अब मैं सीधा स्पीड बैग पे जाके उसके साथ 15 मिनट लगा रहता हूँ। मेरा ध्यान और कहीं नहीं जाता है। आई एम जस्ट विद मी, विद माई सेल्फ, एंड आई एम ओनली विद इन माई सेल्फ, दैट्स इट। सो इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ लाइफ चेंजिंग टूल्स। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सीखी हैं ग्लोरी से, जो मैंने अपनी असल ज़िंदगी में उठाई भी हैं, और आई एम अप्लाइंग देम एज वेल। ना जैसे अब देवेंद्र ने कहा था कि एक वक्त था, अभी तो ये उस चीज़ को समझ चुके हैं, बट एक वक्त था जब क्या होता, जब हम किरदार अपने पर्सनल स्पेस में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे भी कभी इश्यूज हो जाते हैं या हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर पुलकित की बात की जाए तो क्या कभी ऐसा हुआ है या आज भी ऐसा होता है, और स्पेशली इस तरह का किरदार जहाँ पे आप इतना प्रिपरेशन करें, तो कभी इस तरह से होता है कि पर्सनल स्पेस में वक्त नहीं दे पाते हैं या फिर वो किरदार उसमें भी वहाँ आ जाता है? नहीं, सीरियसली मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं, मैंने इतने डार्क कैरेक्टर्स नहीं किए हैं अभी तक जितने कि देवेंदु के रहे हैं। बट हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ लेयर्स होती हैं, उनकी कुछ न्यूएंसेस जो हैं आप अपने साथ घर वापस ले जाते हैं। फिर आप घर वालों से किसी एक अलग लहजे में बात करते हैं तो आपको समझ में आता है, ओ ये तो मैं सेट की कहानी यहाँ पर ले आया हूँ। पॉजिटिव टेकअवेज। अभी तक आपके जो there are, किरदार है वो तो yes. पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे पहली बार शायद ऐसा होगा कि घर वाले नहीं चाहेंगे नहीं, कि बट ग्लोरी में जेन्युइनली मुझे घर जाने का टाइम नहीं मिला। तो मैं सेट का कुछ भी घर लेके नहीं जा पाया। येस, देयर वाज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ, ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था कि मतलब मेरी शादी के बाद मैं अभी तक हनीमून पे नहीं जा पाया हूँ क्योंकि मैं ग्लोरी के लिए ट्रेन कर रहा था। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग सैक्रिफाइस। कीर्ति की बहुत बड़ी शिकायत होगी फिर तो आपसे। पहली शो में तो कृति थी ना, इसलिए नहीं जा पाया। इसीलिए नहीं जा बैक पाए। टू बैक तो शादी हुई तो राणा नायडू हो गया, राणा नायडू हुआ तो उसके बाद ग्लोरी स्टार्ट हो गई। हाँ, सीधा शादी के बाद Yeah, शिकिम स्ट्रेट टू correct. राणा नायडू की सेट पे। हाँ, दोनों ही एक्टर्स हो घर पे, तो किस तरह के डिस्कशंस होते हैं? नाउ व्हेन आई आस्क किस तरह के डिस्कशन एज इन वर्क प्रोस्पेक्ट, क्या दोनों एक दूसरे की सलाह लेते हैं या फिर एक स्पेस है कि नहीं आप जो कर रहे हो आप अपनी जगह पे हो, मैं जो कर रही हूँ अपनी जगह पर है? सलाह जब मांगी जाती है तब दी जाती है, हम इंटरफेयर नहीं करते। बट इट इज़ ऑलवेज नाइस कि जब आप घर पहुंचते हैं और आपको आपके काम को समझने वाला कोई है जिसके साथ आप काम भी डिस्कस कर सकते हैं, काम की पूरी भसड़ भी डिस्कस कर सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक हर काम की अलग अलग टाइप की फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, राइट, और एक अलग अलग टाइप के विन्स होते हैं। मेरे ख्याल से मेरे घर में ये और कोई भी नहीं समझ पाएगा कि वाह आज मैंने ये वाले शॉट में लेफ़्ट की जगह राइट देखा, वो कृति समझेगी, वो समझ पाएगी, तो मैं उसके साथ शेयर कर पाता हूँ। मेरी छोटी छोटी जो लाइफ की विन्स होती हैं वो सेलिब्रेट कर पाते हैं, और जो छोटी छोटी ट्रबल्स होती हैं उसको हम साथ में बैठ के सुलझा लेते हैं। सो इट डेफिनेटली हेल्प्स। आप दोनों में सबसे अच्छा सलाहकार कौन है? कृति। सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो तो मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया को वही सलाह देती है। मुझे अगर कोई सलाह मांगता भी है तो मैं बोलता हूँ आप कृति से बात करो प्लीज। लास्ट फ्यू क्वेश्चन, पुलकित, अगर आपसे बात हो रही तो फुकरे का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। व्हाट्स हैपनिंग विद फुकरे? ये तो मृग से पूछना पड़ेगा क्योंकि मृग अभी तो बिजी हैं नागों की दुनिया में। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू गेट डन। जैसे उनकी ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, आई थिंक हम लोग उन्हें कमरे में डाल के ताला लगा के चाबी फेंक देंगे, देन विल सी। फुकरे को टर्निंग पॉइंट मानते हो या ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप बता सकते हो कि आपके लिए वो गेम चेंजर रहा है? ग्लोरी, life changing and game changing career wise as well, for sure. I'm very fulfilled and satisfied with what we have done with Glory. ओके, एंड विद दैट यू आल्सो एक्सपेक्ट कि जो इंडस्ट्री वाले जिस तरह से आपको अप्रोच करते हैं उनका भी थोड़ा नज़रिया बदले इन टर्म्स ऑफ किरदार अप्रोच को लेके? उम्मीद तो वो हर काम से होती है, बट सीरियसली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरे को चिंता नहीं है, और मैं उम्मीद को पूरा का पूरा भार देकर नहीं बैठा हूँ। I always work with hope, but this time I'm quite satisfied and very happy because हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है, and I'm very proud to say that I'm a part of this team. देवेंद्र, लास्ट क्वेश्चन टू यू, आप अपना कौन से एक प्रोजेक्ट को गेम चेंजर मानते हैं? ऑनेस्टली मेरा पहला जो फिल्म है प्यार का पंचनामा, वो हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो 15 साल हो करेगा। गए? हाँ 2011 का ना, 15 साल। हाँ, तो वो है, उसने मुझे पहचान दी, और वो अगेन वो आसान कैरेक्टर नहीं था पहली फिल्म में उस तरीके से करना, तो वो हमेशा ही मेरे दिल में बहुत ज़्यादा स्पेशल एक जगह बनाया है उसने। उसके बाद मैं बोलूँगा कि मिर्ज़ापुर एक ऐसा वो रहा जहाँ पे मैं कुछ एक अलग अपना
अपने आप को दिखा पाया लोगों को, वहाँ से आई थिंक बहुत सारे परसेप्शंस चेंज हुए और बहुत डिफरेंट तरीके का काम तब से मैंने करना शुरू किया। तो हाँ, एक गेम स्टार्टर देन दूसरा गेम चेंजर में भी। मिर्ज़ापुर तो सीरीज़ तो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है, अब तो फिल्म भी बन रही है इस जी। पर, तो आपका क्या नज़रिया है ये जो ट्रेंड है वेब सीरीज़ का फिल्मों में देखिए फर्स्ट टाइम है हम जो कर रहे हैं इंडिया में, तो वो हमारे लिए भी और आई थिंक पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स अच्छा जाता है, मज़ा आता है इसमें, तो आई थिंक काफ़ी और लोग हैं जो शायद अभी ताक लगा के बैठे होंगे कि अगर ये जाएगा तो हम भी इसमें कूदेंगे। और ये वेस्ट में बहुत होती आई है ये चीज़। इसमें बस एक बात हमको वही समझनी है कि हर एक प्रोजेक्ट को आप बड़े स्क्रीन पे नहीं ला पाएंगे। आपके पास कुछ एक बात होनी चाहिए जिससे आप लोगों से बोलें अभी तक आप इसे छोटे पे देखते थे, अब बड़े पे देखिए आके, जस्ट बिकॉज स्क्रीन का साइज़ चेंज होने से नहीं। वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हो सकता है इंडस्ट्री के लिए। और जैसे हम जो पूरा फाइनेंस की भी अगर हम बात करें, उसके लिए भी बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। कह सकते हैं ये मॉडल चेंज अपॉर्चुनिटी भी साबित जी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड करंट टू एंड विद यू, एक इंटरव्यू आपका पढ़ रही थी, उसमें आप कह रहे थे कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप रोम कॉम भी लिखना चाहते हैं लेकिन आपकी कहानी कहीं ना कहीं एंड हो जाती है किसी ना किसी या तो मर्डर पे या अभी किसी नहीं, पे ये तो death पे। अभी बात बिल्कुल कर नहीं झूठ है ये, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रोम कॉम में एक्चुअली बिकॉज वो मेरा लाइफ रोम कॉम ही है रियलिटी में। सब वेरी इजी, आई हैव ऑल द प्रिविलेज, आई हैव ऑल द लव फ्रॉम माय फैमिली एंड एवरीथिंग, सो आई मतलब फॉर मी आई नीड समथिंग फन टू डू। वो मेरे रियलिटी में एक्चुअली बहुत रोम कॉम है। और कोई ऐसा जॉनर जो मौका मिलते एक्सप्लोर करना चाहेंगे? साइंस फिक्शन, Oh. दैट्स माय फेवरेट जॉनर, लेकिन अब अभी तक हमें मौका नहीं मिला है क्योंकि हमारे पास इंडिया में इस जिस तरह की बजट्स हैं उसमें जो हॉलीवुड के पास है वो नहीं है। लेकिन आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू चेंज नाउ विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड आप देख रही हैं एआई के साथ जो हो रहा है। आई थिंक वी आर ऑल, आई थिंक एज फिल्म मेकर्स वी आर वेरी एक्साइटेड कि हाउ कैन वी यूज़ दैट टू टेल बिगर स्केल स्टोरीज नाउ। I just recently watched Project Hail Mary, Isn't it and that beautiful? is like yeah, हम Beautiful. वेट कर रहे कि हमारे यहाँ पे भी इस तरह की बने। बिल्कुल। और ऐसी नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है लिखने और बनाने और डायरेक्ट करने के लिए, वी नेवर हैड द बजट्स, बट लेकिन आई थिंक ओवरऑल थिंग्स आर गोइंग टू चेंज नाउ गोइंग फॉरवर्ड। तो आप बहुत सारे एक्साइटिंग स्टोरीज अभी आने वाली हैं हमारे इसमें। Perfect. Thank you so much guys for answering my questions and all Thank the best you. for the series. थैंक यू Thank थैंक you. यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।